हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल मैथ स्टडी में। आज हम 75 डेज महामैराथन फॉर उत्तराखंड एलटी मैथ 2024 एग्जाम के डे नंबर 6 में है और हमारा यूनिट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स आर यूनिक नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स, can be associated to every square matrix A is equal to Aij of order n. This number is called the determinant of the square matrix A, where Aij is equal to ijth element of A. The determinant of A is denoted by the det A, या हम वर्टिकल टू लाइन में A को लिख के हम इसको डिनोट किया जाता है। तो देखो, अगर हम देखें तो डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट एक नंबर होता है, यूनिक नंबर होगा। और मैट्रिक्स क्या था, अब ध्यान देना, मैट्रिक्स क्या था, ये एक रेक्टेंगल एरे है, एक स्ट्रक्चर है। बट डिटरमिनेंट क्या है, एक नंबर है, वो भी किसका, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है, अब ऐसे समझते हैं कि एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर क्या किया हमने, एम से यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स से हमने एक रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर के को हमने मैप करवा दिया। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट की एक नंबर आ गया। नंबर क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डिटरमिनेंट एक फंक्शन है जो स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर में कन्वर्ट कर देता है, और ये नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, dt यानी कि डिटरमिनेंट A, और या हम क्या करेंगे, दो वर्टिकल लाइन के अंदर हम उस मैट्रिक्स को रख देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये डिटरमिनेंट है। अब डिटरमिनेंट जब एक यूनिक नंबर है तो मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कैसे चेंज करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का जो डिटरमिनेंट होगा वो कैसे निकालेंगे। एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22, और उसका क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये सिंबल लग जाएगा, दो वर्टिकल लाइन के अंदर हम एलिमेंट को लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, A11 का A22 यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, A11 A22 मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर फॉर्मूले में क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा। फिर क्या करेंगे, बाकी जो नंबर है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि A12 का A21 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, एक नंबर आ गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट बोलेंगे, ऑर्डर सेकंड का। ऐसे ही ऑर्डर थर्ड का निकालेंगे। ऑर्डर थर्ड का निकालेंगे, एक मैट्रिक्स हमने लिया है ये, अब इसमें क्या करेंगे, डिटरमिनेंट का सिंबल लगा दिया, यानी कि दो वर्टिकल लाइन। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स है। अब इसमें क्या करते हैं, हम साइन लगाते हैं। कैसे, ये फर्स्ट में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे करके अल्टरनेट नंबर हमारे पास साइन चलता है। अगर मैं इस कॉलम में देखूं तो ये प्लस लग गया, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये साइन को विशेष तौर पर ध्यान देंगे। ठीक, तो देखो हमने क्या किया कि फर्स्ट को चेक करेंगे, यहां पर इसको देखेंगे, इस एलिमेंट को हम ले लेंगे यहां पर, फिर इस एलिमेंट को लाई करते हुए हम इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ट्रिमिंग कर देंगे। तो बाकी क्या बचा, A22 A33, यानी कि इन दोनों में ये क्या बन गया, सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। अब सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स को आपने कैलकुलेशन करना आता ही है, अभी हमने किया, तो इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे, ये लिख दिया। फिर यहाँ पर A12 को लेंगे, तो उसके सामने क्या लगाया था मैंने, साइन माइनस, तो ये माइनस लग गया। अब यहाँ पर A12 को लिख देंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, इसको और इसको ओवरलैप करते हुए ट्रिम कर देंगे, तो बचा क्या है, ये और ये। इसको हम मल्टीप्लीकेशन करके लिख देंगे डिटरमिनेंट का वैल्यू। फिर आ जाता है थर्ड में A13। अब इसको क्या करेंगे, इसको पॉइंट आउट करेंगे और यहाँ पर इसको ट्रिम कर देंगे बाकी एलिमेंट को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A21 A32 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, A22 A31, ये मल्टीप्लीकेशन होके आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम ऐसे फाइंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a singular। सिंगुलर कब बोलेंगे,
जब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेंगे, एक मैट्रिक्स हमने क्या डिटरमिनेंट ले लिया, a इज इक्वल टू इतना। अब इसको हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट ये कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, 3/3 का। तो ये 3 ऑर्डर का है, तो ये कौन सा मेथड लगेगा, यही वाला मेथड लगेगा, फॉर्मूला जो भी हमने किया था, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो देखते हैं, जिसको हमने क्या किया, इसमें यूज किया, यूज करके इसका कैलकुलेशन किया, तो ये 0 आ गया। तो हम बोल सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स था जिसको हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया, ये मैट्रिक्स क्या है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। आगे समझ में, सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। नॉन सिंगुलर में क्या हो जाएगा, जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हमने ले लिया, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटरमिनेंट फाइंड करने पर देखो यहाँ पर क्या आ गया, -30, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट, इनवर्टिबल ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इनवर्टिबल कब होगा, तो देखो इनवर्टिबल कब होगा, किस कंडीशन में, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज सेड टू बी अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ A इज नॉन सिंगुलर। यानी कि कोई मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल होता है, उसके लिए एकमात्र कंडीशन क्या है कि A का जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। अब आ जाता है माइनस। माइनस क्या होता है, माइनस ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ ए डिटरमिनेंट और a determinant corresponding to matrix A is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which Aij lies. Minor of Aij is denoted by capital Mij. ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, हमने एक मैट्रिक्स लिया, सपोज हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स लिया, ये ले लिया हमने एक मैट्रिक्स, ठीक है, ये 2 3 4, ये 6 7 8 9 10 11, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब इस मैट्रिक्स में माइनर क्या होता है, माइनर को आप ये भी समझ सकते हैं कि वो माइनर मतलब सब मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, सब मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, माइनर का मतलब हमने इसका माइनर निकालना है, यानी कि A11 का माइनर निकालना है, तो इसको और इसको हम क्या करेंगे, ढक देंगे या ट्रिम कर देंगे, तो बचा क्या है, इतना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A11 का जो माइनर हो जाएगा, माइनर ऑफ A11 क्या हो जाएगा, 7 8 10 11 का डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो 77 - 80 यानी क्या जाएगा, -3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। अगर मैं इस 4 का माइनर निकालूं यानी कि A13, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ढक लेंगे, तो बाकी बचा क्या है, इतना, तो हो जाएगा 6 7 9 10। ये हमारे पास माइनर हो जाएगा A13 का। ऐसे कर यहाँ पर इसका माइनर निकाले A22 का, तो क्या हो जाएगा, इसको लाई करते हुए नंबर को हम क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे, तो बचेगा यहाँ पर 2 4 9 10। तो इसका हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनर। समझ में आया। और माइनर को क्या करते हैं, हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं, माइनर ऑफ A13, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल M13। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। इतना आ गया। तो देखो हमने क्या किया, माइनर समझ लिया। अब आ जाता है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, माइनर को ही हम क्या करेंगे, जिस पोजीशन में ये है उसको हम क्या कर देंगे, i और प्लस j करके माइनस के पावर में लिख देंगे, और यहाँ पर -1 के पावर में लिख देंगे, और यहाँ पर माइनर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उस पोजीशन में। यानी कि अगर हम A13 का अगर हम कोफैक्टर निकाले, ठीक है, तो इसका कोफैक्टर को जाएगा -1 करेंगे, ये पोजीशन क्या है 1 और 3, तो 1 + 3 कर देंगे, और यहाँ पर इसका माइनर लिख देंगे, माइनर क्या हो जाएगा 13 का
माइनस। ठीक है, तो इसी को हम कोफैक्टर बोलते हैं। इसको किससे नोट कर दिया जाता है, कभी CIJ से और कभी A कैपिटल AIJ से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि लेट A बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑल्सो एज्यूम B इज इक्वल टू AIJ। यानी कि हमने क्या किया, AIJ क्या है, हमारे पास कोफैक्टर है, ठीक है, ऑफ एलिमेंट AIJ इन अ मैट्रिक्स A। देन द ट्रांसपोज ऑफ B यानी कि BT ऑफ ए मैट्रिक्स B इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। इट्स डिनोटेड बाय एडजॉइंट A, स्मॉल में ADJI लिख देंगे। तो यहाँ पर तो देखो इसको कैसे निकालेंगे एडजॉइंट, तो यहाँ पर फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान देना, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर फर्स्ट वाले का निकालेंगे A11 का, यानी कि 11 पोजीशन का। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, 11 कैपिटल में। तो ये -1 की पावर क्या हो जाएगा, पोजीशन क्या है 1 और 1, यानी कि I भी 1 है, J भी 1 है, और यहाँ पर माइनर क्या हो जाएगा, इसको हम ट्रिम कर देंगे। तो देखो तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा D। ऐसे ही A12 को माइनस, यहाँ पर पोजीशन क्या है 1 + 2। अब देखो 1 2 को हम, यानी कि 1 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट हो गया। तो इसको हम इसके लाई में क्या कर देंगे, सभी को ट्रिम कर देंगे, तो बचेगा क्या, C। ये C लिख देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, A21 को देखेंगे, तो A21 क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1, I कितना है 2 और J कितना है 1, और यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट देखो 2 1 का, यानी कि C। 2 1 का कंडीशन कहाँ है, C में है। अब इसको हम लेंगे, तो यहाँ पर इसको ट्रिम करेंगे तो कितना आएगा, B आएगा, तो आ जाएगा -B। और फिर आ जाएगा A22 -1 2 + 2, और यहाँ पर 2 2 पोजीशन में कौन सा है, D है, तो D को सेंटर मान के यहाँ पर इसको लाइन खींचेंगे, तो एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा A, तो इसको हम करेंगे तो आ जाएगा A। अब फिर क्या होता है, इसका हमें क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A। हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, इस मैट्रिक्स में इस पोजीशन में रख देंगे। A11 का पोजीशन क्या हो जाएगा, D। A12 का पोजीशन क्या हो जाएगा, -C। A21 का पोजीशन क्या हो जाएगा, -B। और A22 का पोजीशन क्या है, A। इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो डैश कर देंगे, डैश का मतलब ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये एडजॉइंट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि D -C -B और A। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एडजॉइंट ऐसे फाइंड करते हैं। यानी कि एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट A be a square matrix of order n if there exists a square matrix B of order n such that AB is equal to BA equal to I. Then the matrix A is said to be invertible and the matrix B is called inverse of a matrix A and it's denoted by A inverse। यानी कि हमारे पास A का हमें इनवर्स निकालना है, तो A को इनवर्स निकालने के लिए B ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जो एग्जिस्ट करेगा और A के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास A है वो इन्वर्टिबल होगा, और ये जो है इन्वर्टिबल होगा। अब क्या होगा, इन्वर्टिबल का मतलब क्या होगा, A का जो डिटरमिनेंट वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये A इन्वर्टिबल है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, क्योंकि B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे A का, तभी तो I आ रहा है। तो ये B क्या हो जाएगा, A का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, A इनवर्स है, -1 पावर में इसको इनवर्स बोला जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि A इनवर्स
इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। यानी कि हमें क्या करना है, जब भी हम ए इनवर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे और डिटरमिनेंट ए को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इनवर्स फाइंड हो जाएगा। अब इससे कोई रिजल्ट है देखो, तो यहाँ पर इन्वर्टिबल और एडजॉइंट इससे रिलेटेड को क्या है, हमारे पास रिजल्ट है। तो देखो ये पहले ए बी इक्वल टू आई है तो बी ए भी हो जाएगा। अगर ए बी हमारे पास आई होगा तो इसका मतलब बी ए भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज है। अब आता है कि ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करे तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ही ए इनवर्स ही आएगा। ए बी का अगर प्रोडक्ट करते हैं और अगर उसका इनवर्स ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स, यानी कि बी फर्स्ट में आ जाएगा, बी का इनवर्स ए का इनवर्स आएगा। ए का इनवर्स करेंगे और उसके ऊपर फिर और एक बार इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज करेंगे फिर उसका इनवर्स निकालेंगे, या हम ए का इनवर्स निकाले और उसका ट्रांसपोज निकाले, इक्वल ही आएगा। एक फॉर्मूला आता है क्या, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू आई होगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट को पहले लिखो और ए को मल्टीप्लाई करो, फिर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक आई के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक डिटरमिनेंट ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला देखो कहां पर यूज होगा, वो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे। फर्स्ट में क्या है, एडजॉइंट निकालेंगे ए बी का, यानी कि प्रोडक्ट करेंगे और उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो अलग अलग एडजॉइंट के इक्वल आता है, यानी कि एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी के इक्वल आएगा। यदि हम ए का ट्रांसपोज करें और उसका एडजॉइंट निकाले, या हम एडजॉइंट ए निकाले और उसका ट्रांसपोज करें तो इक्वल आएगा। दूसरा, किसी भी ए इनवर्स का हम एडजॉइंट निकाले और उस एडजॉइंट ए निकाले फिर उसका इनवर्स करे तो वो इक्वल आएगा। अब देखो यहां पर ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, यानी कि हम ए एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो ए टू द पावर एन आएगा। ध्यान देना, कभी भी अगर हम एडजॉइंट ए को, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, तुम्हारा एडजॉइंट ए, यानी कि ए एडजॉइंट ए का जो फॉर्मूला था हमने वो पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये डिटरमिनेंट, ये पढ़ा। हमें पता है कोई भी डिटरमिनेंट अगर हो 2 3 4 5 और स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करे तो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली या तो रो में होगा, कोई एक रो में या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। ये सभी में नहीं होता है, मैट्रिक्स की तरह नहीं होता है। तो यहाँ पर 2 का अगर मैं इस फर्स्ट रो में करूँ तो ये 4 6 और नीचे का बाकी ऐसे ही रहेगा। या आप ये कर सकते थे कि हम सेकंड रो में मल्टीप्लाई करें तो 2 3 ऐसे ही रहेगा, ये 8 10 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब जब भी हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो एक रो में हम मल्टीप्लाई होगा ओनली या एक कॉलम में होगा। ठीक है, अब जैसे इसका हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। चलो ठीक, ये डिटरमिनेंट फाइंड कर देंगे। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, देखो डिटरमिनेंट का यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ क्या है, ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई में। ए डिटरमिनेंट क्या है, एक नंबर है। डिटरमिनेंट क्या होता है, ये एक नंबर होता है। जब इस नंबर को हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कितने ऑर्डर का हम मान सकते हैं कि ये एन ऑर्डर का है। तो यहाँ पर एक पावर में क्या आ जाएगा, एन ऑर्डर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई। और आई का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा एन। ठीक, अब आता है कॉन्सेप्ट कि ए बी का प्रोडक्ट जो है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट, अलग अलग सॉल्व हो जाएगा। यहां पर देखो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए एन माइनस 1 वेयर ए इज नॉन सिंगुलर और यहाँ पर एन इज द ऑर्डर ऑफ ए। देखो अब यहां से हमने क्या किया था, ये फॉर्मूला अभी हमने देखा कि एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला है, ये चीज है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लग सकता है। अभी हमने इस फॉर्मूले से हम करेंगे प्रॉपर्टी से, तो ये अलग अलग हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं कि अलग अलग डिटरमिनेंट है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन,
और ये डिटरमिनेंट एक नंबर है, इस नंबर को अगर इधर लेके आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और यहाँ पर पावर क्या हो गया, इसके 1 है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा n-1। तो यही हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाले तो वो क्या हो जाएगा, 1/a का डिटरमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा है, हमें ये पता है कि ए और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूं तो देखो ये हो जाएगा, तो आई भी लग जाएगा। यहां से हम अलग अलग इसको लिख सकते हैं, ए का डिटरमिनेंट, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, आई का कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट 1, तो यहाँ से ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, इसको इस साइड में आएंगे तो 1 क्या फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये वाला है। अब आ जाता है कि ए का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और ए का ट्रांसपोज करके अगर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें तो वो भी इक्वल आ जाएगा। अब ये स्केलर वाला है, देखो के ए है, अंदर क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ए के साथ, यानी कि एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो ये बाहर क्या आएगा, पावर में आ जाएगा, किसके, इसके ऑर्डर के पावर में बाहर आ जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या है, यदि हम एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट फाइंड करें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर में n-1 का होल स्क्वायर आएगा। ये कहां से आएगा, हमें ये फॉर्मूला पता है कि ए एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट जो है वो क्या है, n-1, ये है, ये नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। अब यहां से हमने क्या किया, अभी एक फॉर्मूला किया कि एडजॉइंट ए का जो है वो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, n-1। यहां पर क्या करेंगे, ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए की जगह पर एडजॉइंट ए लिख देते हैं, तो एडजॉइंट ए, फिर ए की जगह पर हमने क्या किया, एडजॉइंट ए पुट कर दिया। ठीक है, ए की जगह पर एडजॉइंट ए पुट कर देंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-1, और हमें पता है एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होगा वो कितना होगा, यहाँ पर n-1, तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, n-1, ए ओवर n-1, तो n-1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारे पास फॉर्मूला है। अब हो जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम। आ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू b, हमारे पास क्या है, a हमारे पास एक मैट्रिक्स है और x क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, b भी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर इस कंडीशन में आ जाए तो इस सेट टू बी आ होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब b 0 का वैल्यू आ जाए, यानी कि ax इक्वल टू 0 आ जाए तो इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, इसको नॉन होमोजीनियस। अगर ax इक्वल टू 0 ना आए तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस। आए समझ में। नेक्स्ट में देखते हैं, देखो कभी भी अगर a क्या हो जाएगा, एक नॉन सिंगुलर होगा, यानी कि a क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल होगा, यानी कि इन्वर्टिबल मतलब ये इनवर्स एग्जिस्ट होगा, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड देयरफॉर द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा, यानी कि ये इसका सिस्टम सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन होगा तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, इस कंडीशन में होगा तो उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, इस कंडीशन में अगर यहाँ पर a का डिटरमिनेंट 0 आ जाए और इसका मतलब क्या होगा, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज आइदर इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, और इट्स इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, या तो वो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इसमें दो कंडीशन है देखो। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट ए करेंगे और b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो 0 इक्वल ना आए देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा, एडजॉइंट a को b के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 0 की इक्वल आ जाए तब हम क्या बोलेंगे, ए कंसिस्टेंट विद इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
मैनी सोल्यूशन आ जाएगा। आगे समझ में। नेक्स्ट देखो कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट अल्टरेड by interchanging its rows into columns and columns into rows। यानी कि एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक डिटरमिनेंट लेंगे 1 2 3 4। अब ये बोल रहा है कि इस डिटरमिनेंट का हम क्या कर देंगे, एक डिटरमिनेंट ले लेंगे और उसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर दूं, यानी कि रो को कॉलम कॉलम पे तो ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। यस, ये इक्वल आएगा जैसे ये वाला है। तो ध्यान दो, ये हमारे पास क्या है, ए है, ए का डिटरमिनेंट, तो इसको हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 4 और ये 6 इक्वल टू -2। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ट्रांसपोज कर दूंगा तो ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये 1 2 3 4, यानी कि रो का कॉलम कॉलम का रो में। अब इसका फिर सॉल्व करेंगे तो 4 और यहाँ पर क्या होगा 6, तो कितना जाएगा -2, क्योंकि ये भी इक्वल आ रहा है, ये भी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर दे या कॉलम्स को रो में चेंज कर दे तो उसका डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिटरमिनेंट उतना ही आएगा। प्रॉपर्टी सेकंड, इफ एनी टू एडजेसेंट रोज और कॉलम्स of a determinant are interchanged, its sign of the determinant gets changed, but its numerical value remain unaltered। यानी कि हमारे पास डिटरमिनेंट है जैसे 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर और लेते 0 -1, यहाँ 2 3 4, ये हमारे पास एक क्या है, एक डिटरमिनेंट है। इसने क्या बोला कि दो को चेंज करे, यानी कि दो रो को या दो कॉलम को आपस में अगर चेंज कर दे, सभी को चेंज ना करके खाली दो को, तो यहाँ पर हम इसको हमने चेंज किया तो 3 4 -1 और यहाँ 1 2 0, ये 2 3 4, ये हमने इन दोनों को आपस में हमने चेंज कर दिया। जब इन दोनों को आपस में चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये सामने माइनस आ जाएगा, लेकिन उसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओनली माइनस लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाता है। आया समझ में। अगर हम वही दो कॉलम को आपस में चेंज करेंगे फिर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। प्रॉपर्टी थर्ड में, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। यानी कि दो कॉलम, यानी कि हमने मान लिया 1 2 3 4, इसके क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास 2/2 का है, हम 3/3 का लेते हैं। सपोज ये हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पर फिर लेंगे 1 2 3 और ये 6 5 4, यानी कि दो रो या टू रो या टू कॉलम्स, यानी कि दो रो हमने क्या कर दिया, आइडेंटिकल ले लिया, इक्वल ले लिया, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 आएगा। या दो कॉलम का अगर हम इक्वल ले लेते तब भी 0 आता। प्रॉपर्टी 4 क्या है, इफ एवरी एलिमेंट इन अ रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर ऑफ सेम नॉन जीरो कांस्टेंट के, यानी कि हमने क्या किया, के से हमने मल्टीप्लाई कर दिया रो या कॉलम को, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के, यानी कि हमने क्या कर दिया, एक किसी भी एक रो को, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सपोज मान लो ये है, हमने क्या किया, इस फर्स्ट रो को हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने रो को कर रहे हैं, कॉलम से भी कर सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा कि हम के को अगर पूरे डिटरमिनेंट के को हटा के अगर मैं ऐसा भी कर देता हूं तब भी क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी कि के को पूरे डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करो या के को अंदर किसी रो के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट फाइंड करो, तब भी वो इक्वल ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट, a determinant can be expressed as the sum of several determinants of the same order। यानी कि हमने सपोज हमने एक ऐसा ले लिया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये हमने ले लिया।
अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये यहाँ पर नंबर प्लस में क्या है, एक्स वाई और जेड है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस यहाँ पर इसको सम में हम लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई जेड B1 B2 B3 C1 C2, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, सेवरल एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके सम ऑफ डिटरमिनेंट्स में। ठीक है, अगर कहीं पर अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव में भी कर सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव का साइन हो जाएगा अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी 6, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट अफेक्टेड इफ द एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर इंक्रीज और diminished by same multiple of the corresponding element of any other row or column। यानी कि हमने ये एक डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है, वो डिटरमिनेंट में क्या कर देंगे कि जैसे A B C D E F G H I ये है, अगर मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि एक 1/k के साथ मल्टीप्लाई करूं और फिर यहाँ पर इसको A के बी के और सी के ऐसा लिख दूं, डी ई एफ जी एस आई, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वली होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो दूसरा, अगर प्रॉपर्टीज में हम इसको ऐसे भी लिख देंगे कि एक नंबर हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर प्रॉपर्टीज में हमने क्या किया, एक नंबर लेके इसको क्या कर दिया, यहाँ पर कोई नंबर होगा, मान लो x है और यहाँ पर के y है और यहाँ पर के z है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसका क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज कर देंगे किसी दूसरे कॉलम में, तो इसका वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास बोला गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7 में देखो, if each elements of a row or column of the determinant is zero, its value is zero। यानी कि अगर हमारे पास किसी भी एक रो या कॉलम की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि कोई भी एक रो या कॉलम अगर 0 हो जाए तो पूरे का पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने डिटरमिनेंट के बारे में जाना, सिंगुलर नॉन सिंगुलर इनवर्टिबल इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये हमने सीखा, और डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज को हमने देखा कि इसमें 7 प्रॉपर्टीज है और क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।